राजनीति तो 2 दिन का खेल होता है मेरे भाई, अभी तो 15 दिन पड़े हैं। तो अभय सिंह चौटाला आपके पास आए थे, तो क्या उनके पक्ष में जाएंगे? मैं आपके जवाब को थोड़ा आसान कर देता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी में से आपको उम्मीद है कोई जीतेगा? देखिए, कांग्रेस तो तीसरे पे है। मैं तो आर पार का मामला करता हूँ, मैं ये नहीं भाई, मैं कोई डीलर तो ना हूँ। अभय चौटाला के इस्तीफे पर क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति ने ये साहस तो किया कि भाई छोड़ दो। तंवर साहब, जब आप उठान पर थे तो कांग्रेस के और गांधी परिवार के सारे दरवाजे जहां भी आप गए खुलते चले गए। जब आप फिसलन पर आए तो सारे दरवाजे बंद होते चले गए। उठान पर दरवाजे खुलने का कारण और फिसलन पर दरवाजे बंद होने का कारण, दोनों कारण जानना चाहते हैं। वही राहुल गांधी, वही सोनिया गांधी जो आपके लिए आपको NSUI का प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर यूथ कांग्रेस का सबसे कम उम्र में बनाते हैं, फिर आप रोहतक से थे या दिल्ली रहते थे, उसके बाद आपको सिरसा आपको शिफ्ट करते हैं, यहाँ से MP बनाते हैं, उसके बाद फिर वही लोग आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं। सवाल ये था। और इसका इतना ब्योत है कि मेरे लिए दरवाजे बंद कर ले। हमने खुद कांग्रेस छोड़ी है, और इसलिए छोड़ी है कि वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो एक अपेक्षा और आकांक्षा और विश्वास के साथ आते हैं, उनकी हत्या की जाती है, राजनीतिक हत्या। ये कांग्रेस नहीं, ये बुचड़ खाना है। अशोक तंवर का एजेंडा कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये बड़े मुद्दे होते हैं और ये चोरी हो जाते हैं। ये चोर डकैत राजनीति में बैठे हुए मुद्दों की भी चोरी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। मेरे साथ हैं सुबोध दहिया, द लोकल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, और आजकल उन्होंने खुद के इंटरव्यू की जिम्मेदारी मुझ पे डाल रखी है। खैर, एक नौजवान जो JNU के अंदर पढ़ता है और फिर राजनीति सीखता है कांग्रेस की स्टूडेंट विंग से, NSUI से, और उसके बाद प्रेसिडेंट बनता है NSUI का, और सबसे कम उम्र में उसके बाद का जो पड़ाव है वो सबसे कम उम्र के अंदर यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, पहले ही झटके में सांसद बनता है और बड़े बड़े लोगों के नाक में दम करता है। अशोक तंवर जी सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूर्व सांसद हैं। तंवर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। तंवर साहब, 1-2 सवाल अतीत का करेंगे, फिर वर्तमान का करेंगे, फिर भविष्य का करेंगे। ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, 5, 7, 10 मिनट में आपको। सारा वक्त आप ही लोगों के लिए। आपकी पार्टी जो अतीत की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, आप उसी पार्टी के बाहर, उसी पार्टी के दफ्तर के बाहर, और उसी जिसको आप नेता मानते थे उन्हीं के घर के बाहर धरना देते हैं। वो क्या किस्सा था? नहीं, किस्सा तो आप सबको पता ही है। 2 अक्टूबर की बात है। एक तरफ गांधी जी थे, दूसरी तरफ हमारा उस दिन 6 साल का, तो जिन साथियों ने संघर्ष किया हरियाणा की सड़कों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी जैसी गंदी पार्टी, क्रूर पार्टी, जालिम लोगों के खिलाफ हरियाणा की सड़कों पर पदयात्राएं करी, साइकिल चलाई, हर मुद्दे को लेकर के मोर्चा लगाया, धरने प्रदर्शन किए। तो उस समय तो कोई विपक्ष में था ही नहीं जी। लेकिन उसके बाद की स्थिति भी आपको पता है जी। कि लोगों ने ब्लैकमेल किया और उसके बाद नेतृत्व के ऊपर दबाव डाला। वो क्या दबाव था, किस तरीके का था, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन 2 तारीख को पूरे हरियाणा के जो हमारे साथी थे, जो संघर्ष करते थे कांग्रेस के लिए, खून पसीना एक किया, जिन्होंने अपने बच्चों का पेट काट करके कांग्रेस को सींचने का काम किया। और ये कोई जवान नहीं थे, ये बुजुर्ग भी थे जो 50-50 साल से लगे हुए थे। तो उस दिन उन्होंने अपनी बात रखी कि कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, बहुत गलत है। क्योंकि पता अंदर से आ ही जाता है कि किस तरह की बंदरबाट चल रही है, कैसे टिकटों का वितरण हो रहा है। और कांग्रेस हमने पिछले 2.5-3 दशक में बहुत बारीकी से देखी। तो उस दिन, पहले दिन ऐसा था, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में किसी कांग्रेसी ने उससे पहले ये नहीं बताया था कि ये बैठे हैं इन्हीं 24 अकबर रोड के हेडक्वार्टर के अंदर, ये सबसे बड़े गद्दार हैं। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये इन सबको ख़त्म करेंगे। और वही करने में लगे हुए हैं वो, भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह से मिल करके। तो यही प्रोटेस्ट था, बताया था। उसके बाद भी उनकी नहीं आँख खुली
तो आज भुगत रहे हैं देश के एक से एक जो धीरे धीरे सारे बड़े नेता जो बड़े नेता हैं जो पिछले कई वर्षों में पार्टी ने ग्रूम किए। दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का भी, देश का भी, लेकिन जब किसी के ऊपर प्रहार होता है, उसको मारने की कोशिश होती है, तो हर आदमी अपने आप को बचाता है। तो यही कोशिश हम लोगों ने करी और ये कोशिश जो है अब देश बचाने की मुहिम में तब्दील हो गई है। तंवर साहब, जब आप उठान पर थे तो कांग्रेस के और ये मानिए आप कांग्रेस और गांधी परिवार के सारे दरवाजे जहां भी आप गए खुलते चले गए। जब आप फिसलन पर आए तो सारे दरवाजे बंद होते चले गए। उठान पर दरवाजे खुलने का कारण और फिसलन पर दरवाजे बंद होने का कारण, दोनों कारण जानना चाहते हैं। हमारे तो आज भी दरवाजे खुले हैं। इस देश की राजनीति के हम मजदूर मिस्त्री हैं। जिसने भव्य इमारत बनवानी है तो मजदूर के बिना, मिस्त्री के बिना कौन बना सकता है। तो आज भी सबकी ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो नेक नीयत के साथ इस देश में बड़ा बदलाव लाने के लिए, करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आए, इसकी लड़ाई हमेशा लड़ी है। उसी को देख करके मैं तो फौजी का बेटा हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ, इसी को देख के तो हम राजनीति में आए थे। मेरे कौन से बाप की विरासत थी, मैं कौन सा परिवारवाद की पैदाइश हूँ कि भाई अपना कोई पुश्ते नहीं, ये बिजनेस बना दिया लोगों ने, उसको संभालना है। मेरे कौन से डीएनए में जो भ्रष्टाचार और वो गंदा खून है राजनीति का, वो हमारे यहाँ कहाँ था। हम तो उसी को बदलने के लिए तो आए थे इस सिस्टम के अंदर। तो इसलिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, ये तो हमने खुद दरवाजे बंद कर दिए। कहते हैं ना, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। तो हम नया रास्ता अख्तियार करेंगे और इस देश के अंदर हर जिले के अंदर मैं जाता हूँ, पूरे देश के अंदर जाता हूँ, आज भी जो बड़ी आबादी है उनको वो दिशा नहीं मिलती, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो हैं तो बीजेपी के मूलतः, अगर आप देखोगे वो बीजेपी, कांग्रेस और ये जो पिछले 70-75 साल में जो पार्टियां रही हैं इस देश में, हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं वो लोग। केवल उनको एक मौका चाहिए और वो मौका आने वाले समय में अपना भारत मोर्चा उन सब साथियों को देगा और वो उसकी मजबूत बुनियाद रखने में लगे हुए हैं। मेरा मतलब ये था सवाल पूछने का कि वही राहुल गांधी, वही सोनिया गांधी जो आपके लिए आपको NSUI का प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर यूथ कांग्रेस का सबसे कम उम्र में बनाते हैं, फिर आप रोहतक से थे या दिल्ली रहते थे, उसके बाद आपको सिरसा आपको शिफ्ट करते हैं, यहाँ से MP बनाते हैं, उसके बाद फिर वही लोग आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं। सवाल ये था। सवाल तो देखो, वो तो वही जानते हैं क्यों किया। मैंने बताया कि जब 18 अगस्त को रोहतक के अंदर ही एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है ब्लैकमेलिंग का, वो क्या कारण रहे, पैसे का बोलबाला रहा या किस तरीके का था, ये तो मैं नहीं जाना चाहता उस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज, और इसलिए मैंने कहा कि ब्लैकमेलरों की पार्टी हो गई है। पंजाब में पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ब्लैकमेल किया पिछले चुनाव में, इस बार सिद्धू ने कर दिया, ऐसे ही दूसरे प्रदेशों में। जो जितना बड़ा ब्लैकमेलर उतना कांग्रेस का बड़ा नेता, उतना कांग्रेस से ज़्यादा लेगा, उतना ज़्यादा लेगा। ये तो वही है कि जितना जोर से नींबू निचोड़ोगे उतना रस निकलेगा। तो अपने को पता नहीं था ना ये रस निकलता कैसे है, अपन ने रस की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इसीलिए जो है कुछ चीज़ें इस धरती पे लोग सिखाते हैं, समय सिखाता है, परिस्थितियाँ सिखाती है। हम भी बहुत कुछ सीखे हैं। आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं और स्टूडेंट लीडर जब मुख्य धारा की राजनीति में आता है तो बदलाव की राजनीति की वो कोशिश करता है, और आपने शायद कांग्रेस में बदलाव की राजनीति की कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी या कांग्रेस ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। देखो, बार बार ये मत करो, कांग्रेस का इतना ब्योत है कि मेरे लिए दरवाजे बंद कर ले। हमने खुद कांग्रेस छोड़ी है और इसलिए छोड़ी है कि वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो एक अपेक्षा और आकांक्षा और विश्वास के साथ आते हैं, उनकी हत्या की जाती है, राजनीतिक हत्या। तो जहाँ अब इतना निर्दयी भी मैं नहीं हूँ कि मेरे सामने ही हमारे परिवार के लोग जो कांग्रेस को सींचने का काम कर रहे हैं उनका कत्लेआम हो। ये कांग्रेस नहीं, ये बूचड़ खाना है। कांग्रेस नहीं, बूचड़ खाना। हाँ, और बीजेपी भी कम नहीं है, वो भी इसी बूचड़ खाने का दूसरा वो है। ये गायों को भी कटवाते हैं।
बीजेपी हाँ, गाय की राजनीति कर नहीं नहीं, ये राजनीतिक गाय को भी काटते हैं और वैसी गायों को भी काटते हैं। सबसे ज्यादा बूचड़ खाने जो स्लॉटर हाउस हैं वो किसके हैं? लोग कहते हैं बीजेपी कांग्रेसी हो गए, पूछ लो भाई। तो ये वहीं से सीख लेते हैं। ये ना तो जो है इंसान को छोड़ते, न एक गौ माता को छोड़ते। ठीक। आपने अपना अलग से मोर्चा बनाया, अपना भारत मोर्चा। तंवर साहब, आपने मोर्चा बनाया, जो नेशनल पार्टी थी वो आप कांग्रेस छोड़ चुके। मोर्चे का एजेंडा क्या है जो पूरा नहीं करती बीजेपी, पूरा नहीं करती बाकी रीजनल पार्टी हैं, वो पूरा नहीं करती? आखिर जो आपने मोर्चा बनाया उसका एजेंडा क्या है जो फिट नहीं बैठता दूसरी पार्टियों में? एजेंडा तैयार हो रहा है, लोगों से सलाह मशवरा करके, लोगों से पूछ के ही एजेंडा तैयार किया जाएगा। अशोक तंवर का एजेंडा कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये लोगों के एजेंडे के ऊपर हमें काम करना है और वो तैयार करके हम जनता के बीच में जाएंगे। वो चल रहा है काम, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं, अभी बहुत समय है। 2024 का चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मैं इतना कह सकता हूँ कि अपना भारत मोर्चा इस देश के अंदर नया नेतृत्व तैयार करने में एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाएगा। और संसद और विधानसभाओं के अंदर जो हमारी सोच से इत्तेफाक रखते होंगे, अगले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनका बोलबाला होगा। वही पूछ रहा हूँ, आपकी सोच का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दीजिए। आपकी सोच तो इलाहाबाद की बात करो मेरे भाई, क्या उसमें नज़ारा? तो ये बड़े मुद्दे होते हैं और ये चोरी हो जाते हैं। ये चोर डकैत राजनीति में बैठे हुए मुद्दों की भी चोरी करते हैं। तो अभी जो है, पहले सबसे पहली बात तो सबसे सलाह मशवरा चल रही है। दूसरी बात, इतनी जल्दी भी हम इनको परोसने वाले नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि समय से पहले पत्ते नहीं खोलने। हाँ, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ये भी कहा है बड़े विद्वानों ने। तो समय आएगा, तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा भाई, इस हरियाणा का भी आएगा। अब देश का ही दुर्भाग्य है तो अशोक तंवर और आप क्या कर लेंगे बताओ? जब लुटेरे ही पसंद आ रहे हैं तो लूटेंगे ही वो तो प्रोफेशनल लोग हैं। तो जब लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत होगी तो अच्छे लोग आएंगे। आज जरूरत नहीं है, जरूरत होती तो आज बैठे होते अच्छे लोग। आज देश में पछताना नहीं पड़ता 10 महीने से बॉर्डर पे लोगों को जा कर के, दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ घेरना नहीं पड़ता। वैसे ही किसानों की सुन ली जाती, ना किसान की सुन रहे, ना मजदूर की सुन रहे, ना नौजवान को रोजगार। अत्याचारी अत्याचार चारों तरफ, कानून व्यवस्था कुछ नहीं, दलितों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार। ये तो अत्याचारियों की सरकार है। ठीक है, बात इलाहाबाद की करते हैं। अशोक तंवर और उनका मोर्चा किसको सपोर्ट करेगा? जिसको इलाहाबाद की, हमारे इस इलाके की जनता चाहेगी, उसी को हम कहेंगे, समर्थन करेंगे। और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि नेता जो है वो हमेशा वोट लेने का काम करता है। नेता का जो पेट है ना, इतना भारी हो गया है इस देश में, उसके अंदर कुछ डाल दो सब हजम कर जाता है। तो ये नेता वाला जो मामला है, इसको तो हम छोड़ के ही आए ना। ये नेता नगरी में तो हम पहले भी उस तरीके से नहीं थे, हम तो सेवा भावना से आए थे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि साधारण परिवार से हम उठ करके आए, किसान मजदूर परिवार, फौजी परिवार में पैदा हुए। तो एक जज्बा था, उसी जज्बे को लेकर के आज भी बढ़ रहे हैं। तो जनता जो कहेगी उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे को उन्होंने वोट दिए, एक बार हम भी उनके कहने से वोट दें। इलाहाबाद में यही करेंगे हम कि जो इलाहाबाद की जनता चाहेगी उसी हिसाब से मैं और मेरे साथी अपना भारत मोर्चा वो लोगों के साथ खड़ा हो। तो जनता जो चाहती है वो तो चुनाव के बाद पता लगेगा। ना ना ना, जनता क्या चाहती है वो पहले से ही पता होता है। तो बताइए। ये तो नहीं, ये तो बहुत कुछ पता है, अभी तो टाइम है। नब्ज जैसे आपकी नब्ज अभी बहुत तेज हो रखी है, अब जनता की भी ऐसे ही नब्ज सामने बैठे हैं तो नब्ज तो तेज होगी जी। हाँ, तो ऐसे ही जनता की भी नब्ज अपने को टटोलनी पड़ेगी और जनता की नब्ज के हिसाब से ही मैं समझता हूँ। को जनता की नब्ज टटोलने में इतना वक्त लग रहा है? वक्त का वक्त तो जनता के बीच में और मजबूती से जाएंगे, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, अभी समय है। राजनीति तो 2 दिन का खेल होता है मेरे भाई, अभी तो 15 दिन पड़े हैं। तो अभय सिंह चौटाला आपके पास आए थे, तो क्या उनके पक्ष में जाएंगे? देखिए, कौन मेरे पास आया कौन नहीं आया ये इमैटेरियल है, इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। जनता, मैंने कहा ना, इलाहाबाद की जनता
इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में वो सुप्रीम है। उसके पास कौन जा रहा है, वो किसको चाहते हैं, ये निर्धारित करेगा कि एलनाबाद का अगला विधायक कौन होगा, और उसी के हिसाब से भविष्य में हम काम करेंगे। चलिए, मैं आपके जवाब को थोड़ा आसान कर देता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी में से आपको उम्मीद है कोई जीतेगा? देखिए, कांग्रेस तो तीसरे पे है। और बीजेपी? बीजेपी देखो कितना पैसा बांटती है, जो लूट की, जो काला धन है उसका मुंह कितना खोल दिया। रिजर्व बैंक बनाया है यहाँ, कोऑपरेटिव बैंक बनाया है, कोई लैंड मॉर्टगेज बैंक खोला है, कौन सा बैंक खोला है वहाँ की जनता के लिए। तो ये तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके के लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद ने पहले भी इलेक्शन देखा 2010 में, जिस तरीके से काम होने चाहिए। बाई इलेक्शन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, बड़ौदा एक गांव से बड़ा कुछ नहीं है। बड़ौदा में पीछे चुनाव हुआ, वहाँ की हालत जाके देख लो। 2019 में जनवरी में जींद का बाई इलेक्शन हुआ, जींद पूरा खोद के गिर रखा है। करीबन 3 साल होने को हैं, जनवरी में 3 साल हो जाएंगे। आज भी जींद के लोग हाहाकार करते हैं, रोते हैं बेचारे, नाश कर दिया पूरे शहर का। सरकार बीजेपी हो, सरकार हो, कांग्रेस ने इतना बढ़िया काम किया था तो 5-5 बार 5-5 की 5 सीटें तो ना रातें बार बार। तो लोग, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कुछ नया करो, कुछ नए लोग आए जिनसे अपेक्षा हो। और मैं तो जिस शहर में जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, लोग कहते हैं भाई तंवर साहब आपसे बहुत उम्मीद है, आप तो फाइटर आदमी हो, आप तो लड़ते हो सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, बढ़िया लोगों के लिए, तो आप लोगों। मैंने कहा भाई आप भी साथ दो, ये तो एक दूसरे से, ताली तो एक हाथ से बजती नहीं। आप हमारा साथ दो, हमारा साथ ले और मिल के अपने प्रदेश को बनाओ, बचाओ, इस देश की लड़ाई को लड़ो। तो इसलिए बाकी तो लोगों से मिल कर के और बारीकी से बताएंगे, लेकिन अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से यही लगता है कि कांग्रेस तीसरे पे है। और बाकी तो अभी कौन क्या है, मैंने बताया कि पैसे की राजनीति का भी बहुत बड़ा बोलबाला होता है और सरकार प्रलोभन भी देती है, विरोध भी उसी तरीके से है। तो देखते हैं, अभी तो कांग्रेस का कोई आया नहीं, ना बीजेपी के यहाँ पर आए। आपके पास? नहीं, मेरे पास क्या करेंगे, मैं तो दरवाजे बंद कर रखे हैं। मेरे पास आके क्या धार काटेंगे? दोनों के लिए है, दोनों के लिए, सभी के लिए। फालतू आदमी जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, किसान मजदूर के लिए समर्पित नहीं, तो मेरे यहाँ क्या करेगा? मैं तो आर पार का मामला करता हूँ, मैं ये नहीं भाई, मैं कोई डीलर थोड़ा ना हूँ। ये तो जो डीलिंग करते हैं वो लोग जो है, इसको बुला लो, उसको कर लो, इसको ऐसा कर लो, वो अपना मामला नहीं है। अभय चौटाला के इस्तीफे पर क्या कहेंगे? ये तो जनता कहेगी जो कहना है, हमने क्या कहना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब इस देश के जनप्रतिनिधियों से किसानों ने समर्थन मांगा कि भाई हम बैठ रहे हैं या मर रहे हैं, 700-800 लोग मर लिए, हमारे पक्ष में जो है लोग रिज़ाइन करें, पार्टियां छोड़ें। हमने तो पहले ही छोड़ दी थी, तो मैं और क्या छोड़ता भाई, मेरी तो कोई पार्टी भी नहीं, मेरे तो मंच मोर्चा है अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने का। लेकिन लोगों ने, कांग्रेस अगर छोड़ देते तो सरकार गिर जाती। उसके बाद जब अपोजिशन ही नहीं होगी तो सरकार को तो बाध्य होना पड़ेगा ना, पूरा इनकलाब खड़ा हो जाता, क्रांति आ जाती। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, लोगों ने विपक्ष का नेता का पद नहीं छोड़ा, उल्टा बेटे को और बनवा लिया सेटिंग करके बीजेपी से राज्यसभा। तो लोग कहाँ छोड़ते हैं, अभी फिर पार्टी में पदों की लड़ाई है। तो छोड़ने वाले, कम से कम किसी व्यक्ति ने ये साहस तो किया कि भाई छोड़ दो। तो ठीक है, जनता ने तय करना है, बाकी तो चलिए, आखिरी बात जो थी वो तंवर साहब की काम की है कि किसी ने तो पद छोड़ा और समय से पहले पत्ते तंवर साहब नहीं खोलेंगे। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत, किसी नए नेता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।